तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर राहुल गांधी के सवाल के बाद देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं शिवसेना ने क्या कहा है। राहुल गांधी के बयान को शिवसेना का समर्थन मिला है। राहुल गांधी ने हमला किया प्रधानमंत्री मोदी पर यह कहते हुए कि वो किसी की सुनते नहीं हैं, और अब संजय राउत कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो सरकार के विरोधी है, जो बीजेपी के विरोधी है, उनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी जिस प्रकार से मुहिम चला रही है, ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोगों में आज भी आप देखो, लोग डरे हुए हैं, लोग बात नहीं करते, खुलकर बात नहीं करते। देश में डेमोक्रेसी जरूर है, लेकिन इस प्रकार की डेमोक्रेसी जिसका गला सेंट्रल एजेंसी घोट रही है, ये हमने उससे पहले कभी देखा नहीं था। जो भी आपके खिलाफ बोलेगा, जो भी सच बोलेगा, उनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी को लगा दिया जाता है। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सच है। तो जो भी सच बोलता है उसके खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज को लगा दिया जाता है, यही आरोप राहुल गांधी ने लगाया, और अब संजय राउत इस बात का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लंदन से पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर बड़े हमले किए हैं। राहुल गांधी ने आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में भारत की तुलना पाकिस्तान से की। वहीं राहुल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की सुनते नहीं हैं, विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमले किए जा रहे हैं, इन पर डीप स्टेट का कब्जा है। You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. Bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, things can go wrong. What the gentleman reflects is that a destabilized India, a India which spirals out of control, is a problem for the globe. It's not just a problem for us. Democracy in India is a global public good. It is a central anchor, right, for the planet. Because we are the only people who have managed democracy at the scale that we have. Nobody else has been able to do it. We are 3 times the size of Europe, and we have managed it for the last, many decades. If that cracks, it is going to cause a problem for the planet. And that's what I think the United States is realizing. तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में आइडियाज फॉर इंडिया नामक ये सेमिनार, और उसी में बोल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए, कहा कि पीएम मोदी किसी की नहीं सुनते। राहुल ने लद्दाख की तुलना यूक्रेन से भी की, कि जैसे लद्दाख में जो चीन है, वो चीनी सेना घुसती चली जा रही है, वो बिल्कुल यूक्रेन जैसे हालात नजर आ रहे हैं जहां पर रूसी सेना का कब्जा होता जा रहा है। आरएसएस पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि भारत में श्रीलंका जैसे हालात हैं, यहाँ पर हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा यहाँ पर केरोसिन का तेल छिड़क दिया है बीजेपी ने, यहाँ पर नफरत फैलाई जा रही है, और उसी ध्रुवीकरण के बलबूते बीजेपी चुनाव जीतती है। तो बीजेपी ने देश में तेल छिड़का हुआ है, और कभी भी हालात बहुत ही खराब हो सकते हैं, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो लंदन से पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने इसका जवाब दिया है। बीजेपी ने कहा है कि खतरे में कांग्रेस है, देश नहीं। बीजेपी ने कहा कि विदेश में देश की आलोचना करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। उनका सुरूर जो है वो कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। इनको जो विरासत मिली है ना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो वाली विरासत के अभी भी सुरूर में है। जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता आज भी जो है वो बिना ज़मीन के जमींदारी और बिना जनाधार के जागीरदारी का जो है वो की जंग लड़ रहे हों, जिस सुरूर और में चकनाचूर हो, तो ऐसे ही बात निकलेगी।
देखिए, विदेश में जाके देश को बदनाम करना ये उनका पहला शगल नहीं है। प्रारंभ से पूरी कांग्रेस इसी पद चिन्हों पर चलती है। जब कांग्रेस खतरे में होती है तो उन्हें संविधान खतरे में नजर आता है। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी खतरे में है और जब तक आप हो तब तक ये खतरे में ही रहेगी कांग्रेस पार्टी। देश को बदनाम करना छोड़ो। और आम आदमी पार्टी और जेडीयू ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाए तो जेडीयू ने कांग्रेस को ही नसीहत दी है। देखिए, देश के अंदर जो युवा कभी अपनी नौकरियों के बारे में सोचता था, आज वो युवा जो है दर दर भटक रहा है। उसके घर में भुखमरी है, महंगाई है, और जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर जहर का प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे देश के अंदर माहौल जो है पिछले 8 सालों में बहुत खराब हुआ है। कांग्रेस की जो भूमिका हो सकती है, शायद राहुल जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। देश की आज़ादी और देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के तौर पर, देश की आज़ादी के लिए काम करने वाले दल के तौर पर, लेकिन दिशाहीनता और कार्यकर्ता नेताओं के बीच बढ़ता हुआ जो संवाद का फासला है, उसकी वजह से एक सुदृढ़ प्रतिपक्ष की जो भूमिका कांग्रेस निभा सकती थी, कहीं ना कहीं वो इस अवसर को चूके हैं। और राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि चीन के मुद्दे पर सरकार चुप्पी साध लेती है। लद्दाख और यूक्रेन को लेकर उन्होंने क्या कहा, वो भी सुनिए। Please recognize the parallels between what is going on in Ukraine and what is going on in Ladakh and in Doklam. Please realize that the same idea is at play. There are Chinese forces sitting in Ladakh, there are Chinese forces sitting in Doklam. The Doklam forces are designed for Arunachal Pradesh, the forces in Ladakh are designed for Ladakh. And the same principle is there. What the Chinese are saying, we do not accept your territoriality, and please, we do not accept the relationship you have with the United States. So we have to realize that there is a problem on the border, and we have to, whether we like it or not, we have to prepare for that problem. Yes, I raised the China issue because I'm worried about it. I'm worried that Chinese troops are sitting inside India, and I can see exactly what is happening in Ukraine. तो चीन के मुद्दे पे भी सरकार को घेरा है राहुल गांधी ने, और क्या अहम बातें उन्होंने इस सेमिनार में कही हैं वही हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पीएम मोदी किसी की नहीं सुनते, ये बड़ा आरोप, गंभीर आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। भारत में लोकतंत्र पर खतरा है। बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है। कभी भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, हालात बिगड़ सकते हैं। राज्यों की शक्तियां कम करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की आवाज को एक विचारधारा ने कुचल दिया है। अब एक राष्ट्रीय वैचारिक लड़ाई है। भारत में मीडिया का एक तरफा व्यवहार है, तो मीडिया को भी घेरा है राहुल गांधी ने। और चीन ने लद्दाख में पैदा की है यूक्रेन जैसी स्थिति, तो उस मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरा है राहुल गांधी ने। और केंद्र बात करने को तैयार नहीं है, उसने चुप्पी साध ली है इस मुद्दे पर। चीन बॉर्डर पर विकास कर रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। पीएम मोदी चीन का नाम तक नहीं लेते। तो चीन के मुद्दे पर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है राहुल गांधी ने। तो मोदी सरकार पर राहुल गांधी के हमले के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को हताश और राहुल को उसका विफल नेता बताया। साथ ही गौरव भाटिया ने कहा है कि मिट्टी का तेल छिड़कने का काम तो कांग्रेस करती है। ये आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की, मोदी जी से नफरत की आग में जलते जलते वो भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे हैं। और इस सेमिनार का शीर्षक कांग्रेस पार्टी को आइडियाज फॉर डिस्ट्रॉइंग इंडिया रखना चाहिए, क्योंकि यही उनकी मानसिकता है। भारत को नीचा दिखाओ, मोदी जी से नफरत करो
और इस बात पे अब भारत की जनता को शक नहीं रहा है कि राहुल गांधी इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। ये हर बार गलती करते हैं और दूसरी बार इनके सामने केवल एक ही लक्ष्य होता है कि अपनी पिछली गलती से बड़ी गलती मैं कैसे करूं। यह भी एक सवाल आता है कि क्या यह संयोग है या प्रयोग है। एक हताश कांग्रेस और उसके एक विफल नेता राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं, चाहे वो लंदन हो, बर्कली अमेरिका में हो, सिंगापुर हो, उनके वक्तव्य कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आज की कांग्रेस पार्टी 84 से लेके अब तक जो मिट्टी का तेल हाथ में लेके चलती है ना, मुझे दिखाओ चिंगारी, मैं डालूंगा मिट्टी का तेल, वो मिट्टी का तेल बुझा नहीं है। आग लगी रहे देश में, सौहार्द बिगड़ा रहे। तो राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और सांप्रदायिक सौहार्द किसी तरह से बिगड़ा रहे, यही वो चाहते हैं। और जब भी विदेशी जमीन पर जाते हैं तो देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की मानसिकता भारत को नीचा दिखाओ, यही मानसिकता नजर आती है। तो कांग्रेस हताश है और राहुल उसके विफल नेता हैं, ये कह रहे हैं गौरव भाटिया। मिट्टी का तेल तो कांग्रेस छिड़कती है, राहुल का काम विदेश में भारत की बुराई करना है। तो जब जब वो विदेशी मंच पर होते हैं तो इसी तरह से देश को बदनाम करने का काम करते हैं। लोकतंत्र जनता पर कांग्रेस को विश्वास नहीं है। तो ये बीजेपी का पलटवार राहुल गांधी के बयान पर कि कांग्रेस ने देश को बदनाम किया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.